This is Rachna Dikshit and welcome to RS Group of Schools online classes. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी के संस्कृत खंड का चैप्टर 3 जिसका नाम है पुरुषोत्तमा रामा। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम संस्कृत का हिंदी अनुवाद और उसका संदर्भ, उसके शब्दार्थ, इसके अलावा श्री राम जी के गुणों की चर्चा करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। श्री राम, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी कहते हैं, और श्री राम जी का जो नाम है वो लोगों के द्वारा सुना हुआ है और इक्ष्वाकु वंश में श्री राम जी उत्पन्न हुए हैं। श्री राम में बहुत सारे गुण हैं, जैसे वो आत्मा को वश में करने वाले हैं, महाबलशाली हैं, कांतिमान हैं, धैर्यवान हैं और जितेंद्रिय हैं। श्री राम सभी विद्याओं में निपुण हैं, सभी विद्याओं का उन्हें ज्ञान है, वेदों के 6 अंगों के वे जानकार हैं, उनका क्रोध और हर्ष निष्फल न होने वाला है, त्याग और संयम को जानने वाले हैं, अर्थात किस समय किस चीज़ का त्याग करना चाहिए और किस समय किस वस्तु का संग्रह करना चाहिए, इन सब चीज़ों को श्री राम भली प्रकार जानते हैं। माना जाता है कि राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं और इन्हें श्री राम और श्री रामचंद्र के नाम से जाना जाता है। रामायण के वर्णन के अनुसार अयोध्या के शूरवंशी राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने पुत्र की कामना से एक यज्ञ करवाया था, जिससे उन्हें पुत्रों की प्राप्ति हुई। श्री राम का जन्म कौशल्या के गर्भ से अयोध्या में हुआ था और श्री राम जी चारों भाइयों में सबसे बड़े थे। हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को श्री राम जयंती या राम नवमी का पर्व मनाया जाता है। आइए अब हम सबसे पहला श्लोक देखते हैं। सबसे पहला श्लोक, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जने श्रुता नियतात्मा महावीर्यो धृतमान वशी। ये हमारा पहला श्लोक है। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, अर्थात इक्ष्वाकु वंश मतलब इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, यानी उनका जो जन्म हुआ श्री राम का, और राम का नाम जने मतलब लोगों के द्वारा, श्रुता मतलब सुना गया है। नियतात्मा अर्थात आत्मसंयमी, और महावीर बलशाली, धृतिमान धैर्यवान, और वशी मतलब जितेंद्रियों को वश में करने वाले हैं। सबसे पहले इसका संदर्भ देखते हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, यानी हिंदी के संस्कृत खंड के पुरुषोत्तमा रामा नामक पाठ से लिया गया है और इसमें भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन किया गया है। अब इसका अर्थ देखते हैं, अनुवाद देखते हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभुओ रामो नाम जने श्रुता, लोगों के द्वारा, यानी जने श्रुता मतलब लोगों के द्वारा श्री राम का नाम सुना गया है। और ये इनका किस वंश में उत्पन्न हुए हैं? इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं। नियतात्मा, आत्मा को वश में रखने वाले, महावीर्यो महाबलशाली, धृतिमान अर्थात धैर्यवान, और वशी मतलब जितेंद्रिय हैं। तो इसका पूरा अर्थ अनुवाद हम ऐसे पढ़ेंगे कि लोगों द्वारा राम नाम से सुने हुए इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न श्री राम, किसके बारे में कह रहे हैं? श्री राम आत्मा को वश में रखने वाले, महाबलशाली, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। अगला देखते हैं। अगला श्लोक है दूसरा, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमाक्षतृणी वहर्णा विपुलांसो महाबाहो कम्बुग्रीवो महाहनु। बुद्धिमान मतलब बुद्धिमान, नीतिवान है, और वाग्मी अर्थात बोलने में चतुर, श्रीमाक्षतृनिवर्णा श्रीमान यानी शत्रु निवर्णा। श्री किसको कहते हैं? श्री का होता है जैसे लक्ष्मी या शोभा संपन्न, और शत्रुओं का नाश करने वाले। विपुलांसो मतलब पुष्ट कंधों वाले,
पुष्ट हष्ट पुष्ट कंधों वाले, महाबाहु, बाहु मतलब भुजाएं या मतलब विशाल भुजाओं वाले, और कम्बुग्रीवा, शंख जैसी गर्दन वाले। महाहनु मतलब बड़ी टोन्ही वाले। तो इसका अर्थ क्या है? बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमाक्ष त्रिवर्णा, विपुलांशो महाबाहु कम्बुग्रीवो महाहनु। यानी श्री राम क्या है? बुद्धिमान है, नीतिमान है, बोलने में चतुर, वाग्मी मतलब बोलने में कुशल, और शोभा वाले, श्री मतलब शोभा वाले, और माक्ष त्रिवर्णा मतलब शत्रु विनाशक, और ऊंचे कंधों वाले, विपुलांशो अर्थात ऊंचे पुष्ट मजबूत कंधों वाले, महाबाहु विशाल भुजाओं वाले, कम्बुग्रीवो शंख के समान गर्दन वाले, और महाहनु बड़ी टोन्ही वाले हैं। कौन है? श्री राम हैं। अगला देखते हैं। अगला श्लोक है महोरस्को महेशवासो गूढ़जत्रु रिंदमा आजानुबाहो सुशिरा सुललाटा सुविक्रमा। महोरस्को अर्थात विशाल वक्ष स्थल वाले, महेशवासो, महेशवासो अर्थात बड़े धनुष वाले, और गूढ़ जत्रु किसको? जिसके गले की हंसुली जो होती वो दिखाई ना पड़े। आजानुबाहु सुशिरा सुललाटा सुविक्रमा। देखते हैं इसका पहले वाली लाइन का अर्थ देखते हैं। महोरस्को महेशवासो, राम जो राम हैं विशाल मतलब बड़े वक्ष स्थल वाले हैं, विशाल वक्ष स्थल वाले हैं, महेशवासो विशाल धनुष वाले हैं, और गूढ़ जत्रुरिंदमा मांस में दबी हंसुली वाले, जिनको हम ग्रीवास्थि भी बोलते हैं, और आजानुबाहु शत्रुओं का दमन करने वाले, आजानुबाहु अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाले, सुशिरा सुललाटा घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुंदर सिर वाले, सुललाटा अर्थात सुंदर सिर वाले, सुंदर मस्तक वाले। सुशिरा, सुशिरा मतलब सुंदर सिर वाले, सुललाटा सुंदर मस्तक वाले, सुविक्रमा तथा महापराक्रमी हैं। एक बार इसका अर्थ फिर से देखते हैं। महोरस को राम विशाल वक्षस्थल वाले, विशाल धनुष वाले, और मांस में दबी जो इनकी गूढ़ जंत्रुरिंदमा मतलब जिनके गले की हंसुली जो है वो दिखाई नहीं देती, यानी वो मांस में दबी हुई है। आजानुबाहु शत्रुओं का दमन करने वाले, और जिनकी बाहु भुजाएं जो है वो लंबी भुजाओं वाले हैं। सुशिरा सुंदर सिर वाले हैं, सुललाटा सुंदर मस्तक वाले हैं, सुविक्रमा और महान पराक्रमी हैं। अगला श्लोक हम देखते हैं नंबर 4। समः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णा प्रतापवान पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवाक्षुभलक्षणा। समः समविभक्तांगः यानी समान रूप से विभक्त अंगों वाले, जिसको हम क्या कहते हैं, सुडौल। पीनवक्षा पुष्ट वक्षस्थल वाले, विशालाक्षो मतलब विशाल नेत्रों वाले, अक्षु किसको कहते हैं, नेत्र को। लक्ष्मी वाक्षु भलक्षणा मतलब लक्ष्मीवान भी हैं और शुभ लक्षणों वाले भी हैं। स्निग्ध, स्निग्धा वर्णा मतलब सुंदर वर्ण वाले और प्रतापवान। तो इसका अर्थ हम देखते हैं। वे राम, समा मतलब इसका हम देखते हैं इस लाइन का। सम विभक्तांगा, वे राम समान रूप से विभक्त अंगों वाले, समान रूप से विभक्त अंगों वाले, स्निग्ध वर्णा सुंदर वर्ण, प्रतापवान प्रतापी, पीन वक्षो विशालाक्षो पुष्ट वक्षस्थल वाले, पुष्ट वक्षस्थल वाले, और विशालाक्षों का मतलब विशाल नेत्र वाले। लक्ष्मी वाक्षु शोभा संपन्न और शुभ लक्षण से युक्त शरीर वाले श्री राम जी हैं। यानी वे राम समान रूप से विभक्त अंगों वाले यानी सुडौल सुंदर वर्ण, प्रतापवान
वक्षस्थल वाले, विशाल नेत्रों वाले, शोभा संपन्न और शुभ लक्षण से युक्त शरीर वाले हैं। अगला श्लोक है धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रता यशस्वी ज्ञान संपन्ना शुचिवृश्च समाधिमान। 5वां श्लोक है धर्मज्ञ अर्थात धर्म का ज्ञान रखने वाले, सत्यसन्धाश्च सत्य प्रतिज्ञा वाले, और शुचि मतलब पवित्र, वश्यः इंद्रियों को वश में रखने वाले, शुचिर्वश्या मतलब पवित्र भी हैं और इंद्रियों को वश में रखने वाले, धर्मज्ञः यानी धर्म के ज्ञाता। ठीक है, तो इसका हम अर्थ देखते हैं। वे श्री राम जिनके गुणों का बखान कर रहे हैं, जिनके गुणों की हम चर्चा कर रहे हैं, तो वे श्री राम धर्मज्ञ यानी धर्म के ज्ञाता हैं, उन्हें धर्म का पूरा ज्ञान है। सत्य संधश्च और सत्य प्रतिज्ञा वाले, प्रजानाम च हिते रता और प्रजा के हित में लगे रहने वाले हैं, यानी वो ऐसे राजा हैं कर्तव्यपरायण, धर्म का ज्ञान रखने वाले और सत्य प्रतिज्ञा वाले और प्रजा के हित में हमेशा सदैव लगे रहने वाले, रता मतलब हमेशा लगे रहने वाले और हिते मतलब हित में लगे रहने वाले हैं। यशस्वी वे कौन? राम यशस्वी ज्ञान संपन्न ज्ञानी हैं, यशस्वी हैं, और शुचिर्वश्या मतलब जितेंद्रिय और समाधिमान मतलब एकाग्र चित्त वाले हैं। एक बार इसका अर्थ देखते हैं फिर से। वे राम धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञा वाले तथा प्रजा के हित में लगे रहने वाले हैं, और वे यशस्वी हैं, ज्ञान संपन्न हैं, पवित्र हैं और एकाग्रचित हैं, यानी समाधिमान एकाग्रचित हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न उत्तर जैसे कि रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्नः आसीत्। राम का जो वंश था वो किस वंश में उत्पन्न हुए थे? तो हमने अभी आपको बताया कि जो रामः हैं वो इक्ष्वाकु वंशे उत्पन्नः आसीत्। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? रामः इक्ष्वाकु वंशे उत्पन्नः आसीत्। जीवलोकस्य रक्षकः का आसीत्, यानी जीवों की रक्षा कौन करता था? तो रामः जीवलोकस्य रक्षकः आसीत्। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि रामः वीरे केन सदृशः आसीत्। राम किसके समान माने जाते हैं, किसके समान वीर पुरुष माने जाते हैं? तो रामः वीरे विष्णुनः सदृशः आसीत्। और जैसे किनको सारे वेदों का ज्ञान था? तो राम जी को सारे वेदों का ज्ञान था। राम में कौन कौन से विशिष्ट गुण थे? रामस्य के विशिष्टा गुणा आसना। कौन कौन से विशिष्ट गुण राम में थे? तो राम में क्या क्या थी? वीरता, धृति, बुद्धि, वाग्मिता, धर्मज्ञता, सत्यवादिता इत्यादयः विशिष्टाः गुणाः आसन्। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आगे के श्लोक हम पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू।